जी अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट मुक्ति सलीम स्पीकिंग। आपको जो एक इंटरेस्टिंग फ़ाइल आज मेरे हाथ लगी जिसमें जो है पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में डिफरेंट ज़रा नेचर के काफ़ी एस्पेक्ट्स जो है कंबाइन होते हैं, क्रिमिनल नेचर के, सर्विस नेचर के, उन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है पीएसटी में। ये जी, इसमें अगर आपको ज़रा सी हाईलाइट दूँ तो ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का केस है और इसमें नाजेबा वीडियोस दिखाने का टीचर की तरफ से स्टूडेंट्स को, इसका भी जिक्र है। और उसकी 5 साल की सर्विस कर्ब हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसका भी जिक्र है। उन्होंने रिवीजन की और उस रिवीजन के बाद वो पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में आ गए। 2019 का ये केस है और 2021 से अभी तक ये केस चल रहा है। अब इसकी डिटेल्स की तरफ जाएं तो इसमें बताना ज़रूरी है कि 2019 से भक्कर ज़िले का केस है और एजुकेशन डिपार्टमेंट का केस है। और इनका नाम मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि जो साहब है इनका नाम क्या है। इनके ये शाह साहब इनको हम कहेंगे क्योंकि इनके नाम के एंड में शाह आता है। और ऑब्वियसली चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है भक्कर, उनके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। अगर हम देखें कि उन्होंने अपील किस चीज़ की है, उन्होंने सेक्शन 4 की अपील दायर की है पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में। और इसमें जो ग्राउंड्स लिए हैं वो बड़े जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म के ग्राउंड्स हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि जी मैं एक जो है वो टीचर हूँ और मैं यहाँ पे इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, सैयद फैमिली से मेरा लिंक है और मैंने कभी आज तक मेरे खिलाफ़ किसी किस्म की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, ना मेरे खिलाफ़ किसी किस्म की कंप्लेन आई है किसी की। तो और उन्होंने कहा कि जी मेरे पे जो है इल्ज़ाम लगा दिया गया मेरे प्रिंसिपल की तरफ से और मेरा जो हेड मास्टर है उनकी तरफ से कि जी आपने जो है वो कम सन बच्चियों को नाजेबा वीडियोस जो हैं वो आपने जो है वो पॉर्न वीडियोस आपने अपने स्कूल में, अपनी लैब के अंदर, अपनी जो स्कूल की ऑफिशियल टैबलेट है उसमें आपने उनको दिखाई और जिसकी वजह से आपने उनका मॉरल असैसिनेशन किया है। और इसकी सज़ा में इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो 5 साल की इनकी जो सर्विस है वो कर्व कर ली है और इनकी सीनियरिटी 5 साल की छीन ली है, जो एक माइनर पनिशमेंट है। अगर इतना बड़ा, ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं जैसे इस तरह के केसेस में होता है, लेकिन जो आप देखें कि प्राइमा फशाई जो सर्विस नेचर के इसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि इसमें उन्होंने 5 साल की सर्विसेज की कर्व कर ली। इसमें हुआ ये कि अब इन्होंने अपनी अपील जो की है उसमें इन्होंने डिफरेंट सारे एस्पेक्ट्स में नज़र डाली है। इन्होंने ये अपील 2000 जो है वो, जो इनकी अपील रिजेक्ट हुई डिपार्टमेंटल, वो 10/8/2019 में रिजेक्ट हुई और इन्होंने 5 साल की इनकी सर्विस जो है वो होगी हुई है। डायरी नंबर भी इनका जी 3942 है पीएसटी में। अपील अंडर सेक्शन 4 ऑब्वियसली जैसे होता है। और उन्होंने इसमें बताया कि मोहम्मद शकील कि उन्होंने उनको किन ग्राउंड्स पे निकाला। इन्होंने कहा जी कि जो अब इन्होंने ग्राउंड्स ये लिए हैं पीएसटी में, जो हेड मास्टर है जिस पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये काम किया और जिसकी 5 साल की सर्विस कब होगी, उन्होंने ग्राउंड ये लिए हैं अपनी अपील में। वन ऑफ द ग्राउंड्स इज दैट द इंक्वायरी ऑफिसर बीइंग पार्शियल ड्यू टू पॉलिटिकल ग्रुप नेवर कंडक्टेड द इंक्वायरी इन जॉइंट ओपन गैदरिंग। जैसे आपको पता है कि इस तरह के केसेस में पीडा एक्ट 2006 के तहत एक इंक्वायरी होती है, तो उस इंक्वायरी को जो है वो इन्होंने कहा कि इस इंक्वायरी को पार्शली कंडक्ट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने इम्पार्शली कंडक्ट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्शल है किसी पॉलिटिकल जो है वो पार्टी की तरफ। तो सेकेंडली दैट द इंक्वायरी ऑफिसर नेवर रोड द नेम्स ऑफ द पर्सन और देयर स्टेटमेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द एपेलेंट एंड कॉन्ट्ररी टू द रूल्स द एपेलेंट वाज कॉल्ड फॉर ऑन 15/4/2019 एट हिज हाई स्कूल एट द जाल फॉर नथिंग। ठीक है, द इंक्वायरी ऑफिसर इज अनदर सेपरेट मीटिंग कंप्राइजिंग द पर्सन। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरे साथ जो है वो सही सलूक नहीं किया और मेरी इंक्वायरी सही तरह कंडक्ट नहीं किया, मेरी इंक्वायरी सही तरह से कंडक्ट होनी चाहिए। ये इनका बेसिक जो है वो इसके अंदर क्लेम आता है। और अगर इसमें आपको मज़ीद जाके बताऊँ तो इसमें जो इनका डिपार्टमेंटल ऑर्डर हुआ जो इस हेडमास्टर के ख़िलाफ़ हुआ, जिस ऑर्डर को आपको पता है कि पीएसटी सेक्शन 4 के तहत जो हम अपील दायर करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है वो जो इम्प्यून्ड ऑर्डर होता है, जो फाइनल ऑर्डर होता है डिपार्टमेंट का, वो ऑर्डर साथ लगाना पड़ता है। तो ये ऑर्डर जो इसने हुआ है इनके ख़िलाफ़, उसमें ये हुआ है कि जी ये बकर के इनका नाम लिखा हुआ है शाह साहब का और लिखा हुआ है हैज़ बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द पंजाब एम्प्लॉज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिनरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006, जो पीडा एक्ट 2006 है जनरली, ऑन द चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट सेक्शुअल हरासमेंट. He was found involved in unethical immoral activities with the students as per probe report received through assistant education officer Markaz Khansar और dated है जी 27/3/19, directed to remain present in the office of deputy district education officer Tehsil Bakar to avoid outward incident, whereas an inquiry officer was appointed to inquire the matter under section 5B of the PIDA Act
और इसकी नोटिफिकेशन नंबर है 2018/1480 और 2/4/2019 की है। तो उन्होंने जी बेसिकली ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में जो है वो उन्होंने, आप समझें कि इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया, और इस इंक्वायरी अफसर को उन्होंने कहा, ये इंक्वायरी अफसर उन्होंने 21/6/2019 में डिपार्टमेंट ने जो है वो मुकर्रर किया। और ये डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको कहा है कि पीडा एक्ट 2006 के तहत इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट सबमिट कराएं। तो इंक्वायरी में उन्होंने बोला, उस इंक्वायरी का जो इन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया था, उसकी रिपोर्ट अगर हम देखें तो बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्ट है। मैं आपको थोड़ी सी उसका हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ। ये जी इनवान है इसका, इंक्वायरी रिपोर्ट अंडर पीडा एक्ट 2006। इनवान बालिद के तहत गुजारिश है कि जनाब के ऑर्डर नंबर फ़लाँ 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 मोलखा 2/4/2019 और जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़िला बकर, एंडोर्समेंट नंबर ये उसने लिखा है जी इंक्वायरी का पस मंज़र, इंक्वायरी तफसील। अब इंक्वायरी अफसर ने इंक्वायरी तफसील ये लिखी है, जो इनके ख़िलाफ़ जिन्होंने अपील की है पीएसटी में, उनका जो शाह साहब का नाम लिखा है, और आगे जो है वो लिखा है कि जाम तहसील ज़िला बकर ने 26/3/2019 को जनाब DO ज़िला बकर को तहरीरी दरख्वास्त गुजारी की कि आबिद शाह टीचर प्राइमरी स्कूल बस्ती कोटला जाम जो है वो शाह साहब कोट जाम में सरकारी टीचर हैं और इंतहाई गलीज़ फहश और रयाश किस्म का शख्स है, और जो है पल्ले भी एक बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश कर चुका है पहले भी, और साहिल की बेटी भतीजी और मुसम्मी फ़याज़ हुसैन की बच्ची, और गांव में बच्चियों का स्कूल ना होने की वजह से लड़कों के स्कूल में ज़ेर तालीम है। मुल्ज़िम मज़कूरा बच्चियों के साथ जो है नाज़ेबा हरकतें करता है, हर वक्त नाज़ेबा हरकत करता रहता है, और इसका पहले भी इनको जो है वो अंदराज हुआ। ये बेसिकली इंक्वायरी अफसर जो है ये बताना चाह रहा है कि जी आपने वो बता रहा है कि जी मुझे एक जो है हमारे प्रिंसिपल को एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई इस बंदे की तरफ से कि जो आपके टीचर हैं आपको इस तरह की जो है वो नज़ेबा वीडियोस अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। और आगे जाके ये भी लिखा कि मुल्ज़िम स्कूल में अकेला था, जिस दिन का इंसिडेंट है वो इंसिडेंट लिखा, ये मुल्ज़िम स्कूल में अकेला था, दीगर टीचर स्कूल में मौजूद ना थे, तो बच्चियों को नंगी फिल्में दिखाने लग गया और स्कूल के दूसरे कमरे में ले गया, जो कि तकरीबन 11:30 पे बच्चे बच्चियां वहाँ से भागकर किताबें स्कूल में चली गई और सारा वकूआ बता दिया। उन्होंने अपने वालिदैन को जाके बता दिया, उस्ताद हमारे साथ ज़्यादती करना चाहता था, वहाँ से भागकर स्कूल में किताबें छोड़कर घर आ गई हैं, अब बच्चियां स्कूल ना जाती हैं, मुल्ज़िम ने सख्त ज़्यादती की है, उसकी फ़ितरत बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करना है, उसे वाकई कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और नेज़ दरख्वास्त में ये भी कहा कि जनाब खुद मौके पर जाएं और बच्चियों के बयान कलम बंद करें। इंक्वायरी की कार्रवाई का आगाज़ ज़ेर दस्तगी ने इंक्वायरी, जिस तरह पीडा एक्ट में इंक्वायरीज होती हैं कि जी मैं इतने बजे वहाँ पे गया, इंक्वायरी उसने इतने बजे गया, उसने जाके कलम बंद किया, उनका भी बयान हो इनका भी बयान, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट की बेसिस पे सेक्शन 4 की एक रिक्वायरमेंट होती है इंक्वायरी रिपोर्ट। वंस द इंक्वायरी रिपोर्ट वॉज सबमिटेड देन द फाइनल ऑर्डर ऑफ द डिपार्टमेंट केम आउट। वो जो ऑर्डर था डिपार्टमेंट का, ये ऑर्डर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो ऑर्डर था, ये ऑर्डर आ गया जी उनका, ये 21/6/2020 का ऑर्डर है इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, जिसमें लिखा हुआ वेयर एज इंक्वायरी ऑफिसर वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर द मैटर अंडर सेक्शन 5B ऑफ पीडा एक्ट 2006 वाइड दिस ऑफिस नंबर फ्ला फ्ला फ्ला, द इंक्वायरी ऑफिसर हैज सबमिटेड द रिकमेंडेशन अगेंस्ट द टीचर विच इज़ रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। उन्होंने कहा जी कि जो उन्होंने मुझे हमें सिफारिशात की हैं इस टीचर के अगेंस्ट वो यहाँ पे लिखी गई हैं, और सिफारिशात नीचे लिखी हैं उन्होंने एज इट इज़। शाह साहब एक्यूज टीचर का तबादला एडजस्टमेंट किसी भी दूर दराज के हायर सेकेंडरी स्कूल में जिसके साथ प्राइमरी पोर्शन अटैच हो इंतज़ामी बुनियादों पर कर दिया जाए। प्रिंसिपल सीनियर हेडमास्टर रिक्वेस्ट की जाए कि एक्यूज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन बराए 6 माह रखा जाए, इस दौरान अगर टीचर गैर अखलाकी सरगर्मी में तो उस मुलाजमत से निकाल दिया जाए। साबका की गई मुलाजमत ने 5 साल की मुलाजमत बराए 5 साल जब्त करने का हुक्म जारी किया जाए। फॉर फीचर ऑफ पास सर्विस फॉर 5 ईयर्स मेजर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी उन्होंने उसको रेकमेंड की इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जी इनके खिलाफ मेजर पेनल्टी 5 साल का इनकी जो सर्विस है उसको कर्व कर लिया जाए, उनको जो है उनसे छीन लिया जाए, उसकी सीनियरिटी को कर्व करके इसको दूर दराज के इलाके में इसकी जो है वो डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कर दी जाए। ये इन्होंने जो है इंक्वायरी ऑर्डर होती है, इसका डिसीजन आता है, इस डिसीजन के बाद जो है वो
हम देखते हैं कि वो अपील कर देते हैं। ऑब्वियसली वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास करता है भक्कर की, और उस अपील में वो कहता है कि जी फलां जो बंदे में से ज़्यादती की है और ये पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स में आ गया, और इस ग्रुपिंग में आने के बाद जी आप मेरी इसको नज़रसानी कीजिए और नज़रसानी करके मेरी सज़ा माइनस कीजिए। ऑब्वियसली अपील में भी उसकी सज़ा मेंटेन रहती है, और जब ये मेंटेन हो जाती है तो फिर ये सर्विस ट्राइब्यूनल में आता है। सर्विस ट्राइब्यूनल में हमारे पास ये बंदा आता है, और ऑब्वियसली इसके साथ इसकी एफआईआर भी कटती है, इसकी बेल होती है, फिर वो सेशन कोर्ट बक्कर में इसका केस चलता है। लेकिन जो है वो इसमें जो है वो बेसिकली कमेंट्स भी दूसरी पार्टी के आ चुके हुए हैं, और अपील जो है इसने सर्विस ट्राइब्यूनल में, मैंने ऊपर डेट आपको पहले बताई 6/9/2019 में, और उस अपील को फाइल करने के बाद ये बक्कर का केस, अभी ये केस चल रहा है, और इसने सेक्शन 4 की अपील जो दायर की उसमें इसने सारे ग्राउंड्स लिए हैं। इसने कहा जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। इसने एक एफिडेविट का भी जिक्र किया है। मैं आपको बताऊं कि इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है केस में कि एफिडेविट का इसने एक जिक्र किया। उस एफिडेविट में लिखा हुआ है कि जिन्होंने कंप्लेंट की है, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उन्होंने एफिडेविट दे दिया है कि जी हम लोग अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे कंप्लेंट हुई थी, और इस कंप्लेंट पे जो है वो हम वापस लेना चाहते हैं। ये भी इन्होंने सबमिट करा दी है पीएसटी में, और ये सेक्शन 4 की अपील यहाँ पे चल रही है। और अब आगे चलते हुए देखेंगे हम कि मज़ीद कौन कौन से एविडेंस इसमें सामने आते हैं, और इसमें किस तरह से लॉ जो है अपना कोर्स लेता है, और फिर जो है मे द जस्टिस प्रिवेल।